हेलो साथियों, मैं भारती सर आप सबों को अपने चैनल एक्शन साइंस सर्किट पर तहे दिल से स्वागत करते हैं। आज हम आपको जो है एक फार्मूला आपको बताएंगे R बराबर 2F, या इसी को F बराबर R/2 भी कहते हैं, समझे ना। इस चीज़ को आज प्रूव करेंगे, लेकिन इसको प्रूव करने से पहले कुछ हम बेसिक बताते, ध्यान दीजिए। सबसे पहले बच्चा को लंब खींचने नहीं आता है दर्पण पे, तो ध्यान दो। अगर समतल दर्पण की बात रहेगी तो कुछ नहीं, जैसे रहेगा आप पारा तक खड़ा कर देंगे, समझ गए ना। तो ये क्या हो जाएगा रे, लंब हो जाएगा ना बबुआ। समकोण कहीं भी आप कहीं भी खींच सकते हैं, ये क्या होगा, लंब होगा। लेकिन जो ही गोलीय सतह की बात आएगी तो इसमें कैसे आप लंब खींचिएगा। जब गोलीय सतह की बात आएगी तो कुछ नहीं, ध्यान दीजिए। गोलीय सतह में जो उसका केंद्र होता है उसी केंद्र से हम क्या खींचते हैं, लंब खींचते हैं। समझ गए ना। देखिए यहाँ से लंब, इस पर लंब हो जाएगा, यहीं पर करना है, यहीं पर लिखिए, लंब हो जाएगा। जहाँ मन तहाँ आप ऐसे करके केंद्र से गुजार दीजिएगा, सेंटर से, तो वो गोलीय सतह में लंब हो जाते हैं। ये बात हुआ क्लियर। चलिए आप ध्यान दीजिए, हम जो आपको प्रूव करेंगे ये त्रिकोणमिति की सहायता से प्रूव करेंगे, जो जल्दी हो जाएगा, शॉर्ट भी होगा। लेकिन अगर ज्यामिति से प्रूव करेंगे तो लंबा हो जाएगा। तो आप लोग कैसा पसंद है, छोटा वाला की बड़ा में रहेगा? चल छोटा में। तो छोटा में समझना है तो ध्यान दीजिए, दो त्रिकोणमितीय अनुपातों को हम समझाएंगे, साइन थीटा और टेन थीटा। ध्यान दीजिए, दोनों का यूज होगा आप लोग के पास। तो ध्यान दीजिए, साइन थीटा को, जहाँ साइन थीटा रहेगा तो उसको हम सिर्फ थीटा लिख सकते हैं। अगर टेन थीटा रहेगा तो उसको सिर्फ हम थीटा लिख सकते हैं। अगर तुमको यहाँ पे एग्जांपल दें, हम बताओ 10 0.001 दें तो यहाँ क्या लिखेगा बताओ, 0.001। हमको 10 को हटाना है, साइन में देंगे। चलो उसी प्रकार अगर हम कॉस लिखेंगे, कॉस्ट तो यहाँ क्या लिखेगा, थीटा, तो लतिया देंगे, ऐसा नहीं होता गधवन। ध्यान दो, इसलिए थोड़ा हम ये किए क्योंकि साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है और टेन 0 डिग्री का वैल्यू भी 0 होता है। लेकिन कॉस 0 डिग्री का वैल्यू बहुत 0 नहीं है, और कितना होता है, 1 होता है। बस समझ में आया, कुछ बुझा। तो इसीलिए हम साइन थीटा को हम थीटा लिखेंगे, टेन थीटा का हम थीटा। ये बात क्लियर हुआ। चलो एक कॉन्सेप्ट और देते हैं, वो भी ट्रायंगल का है। 9th क्लास में तुम बहिष्कोण प्रमेय पढ़ा होगा। कौन प्रमेय पढ़े होंगे, बहिष्कोण प्रमेय। ध्यान दीजिए, बहिष्कोण प्रमेय क्या कहता है, यदि किसी त्रिभुज की, ध्यान दो, मान के चलिए यह एक त्रिभुज है। अगर किसी त्रिभुज की एक भुजा का बढ़ाइएगा तो इसका जो है ये बहिष्कोण होता है, और ये बहिष्कोण जो होता है ये त्रिभुज के इंटीरियर अपोजिट एंगल के दुगुना होता है, मतलब योग के बराबर होता है। कैसे देख लीजिए, जैसे ये थीटा देंगे, ये थीटा देंगे तो क्या थीटा हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा। बुझा। चल और दे चुन, बताओ ये अल्फा दे दे और इसको हम बीटा दे दे, तब बता दो गामा बराबर क्या हो जाएगा। बोलना रहेगा जब ये थीटा था तो थीटा प्लस थीटा क्या तन टूटा क्या तरह है गदावन। जब ये थीटा थीटा हम दिए थे तो थीटा प्लस थीटा करे तन तो टूटा दिया था। तो यहाँ भी क्या है, अल्फा प्लस बीटा न दोगे गदावन। यही पर हुआ क्लियर। बुझा। किसी त्रिभुज के एक भुजा अगर बढ़ाएंगे तो अंदर के जो इंटीरियर अपोजिट एंगल होगा उसका क्या होगा, रे योग के बराबर होगा बहिष्कोण। हुआ क्लियर, बुझ गए ना। इतना चीज़ का यूज अभी हम प्रूव करेंगे गोलीय दर्पण में R बराबर 2F, इसमें इस सब का यूज होगा। करें, चले क्वेश्चन लिखो जैसे, ये बेसिक हो गया ना। चलिए क्वेश्चन लिखिए, लिखिए गोलीय दर्पण में सिद्ध करें कि, गोलीय दर्पण में सिद्ध करें कि F बराबर R/2, F बराबर R/2 होता है। चलो ध्यान दो, साथे साथे चलिएगा, हम समझाते भी चलते हैं, आलू भी चलते चलिए साथे साथे। चलो कौन दर्पण है, चलिए दर्पण बना के क्या पीते हैं अपना लोग,
पेप्सी पियेंगे, शरबत नहीं पिएंगे। पी एफ सी पी लिए थे। बताओ ये गोले सतह है ना, तो बोलते मैं लम कते से खींचबे, पी से, एफ से कि सी से? ए नलकवान ई गोलिया है ते नटते सी से यू तुरंत समझाए थे गधा। बुझ रहा है बतिया, भट्टा बैठा दे नंबर। चल ध्यान दे गधावन, तोरा बताए थे जो प्रकाश की किरण अगर हम सीधा चलाएंगे तो कहाँ से जाएंगे? एफ से जाएंगे। क्या बताए थे? सीधा चलाएंगे एफ से जाएंगे। बताए थे 80 पर चलाएंगे उसी पर लौट जाएंगे। बताए थे ना। तो सी पर से जो यहाँ चले बेरे बाबुआ, तो ई क्या होगा रे? लम होगा। ई क्या होगा रे? साथे साथे बोलना है। हाँ, ये क्या हो जाएगा? लम। चलिए इसको हम फिलहाल ए मान लेते हैं। कि मन होगा कुछ तो कुछ, कोई दिक्कत नहीं होना, जो मन ना मान ले। देख ले, तो आप ध्यान देते हैं बबुआ, अगर यह दर्पण है और इस पर एक प्रकाश की रे आई तो ऐसे रिफ्लेक्ट हो गया, इस पर लम डाल दिए। तो बताए थे प्रकाश के परावर्तन नियम में आपतन कोण परावर्तन सदैव बराबर नहीं होते हैं। हम ही भूल जाते हैं, क्या कीजिएगा। तो यहाँ क्या देंगे गधावन? बोल ये ते ठिट्टा आती कहते ये ठिठे होगा ना। अब बताओ 9th में पढ़ा होगा, जब दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो एकांतर अंतर कोण बराबर होता नहीं होता है? बराबर होता है। बोल, तो ई दोनों समांतर ई भले तिर्यक, तो ई ठिट्टा तो ई कत्ती ये वो ठिट्टे। अभी तुरहज पढ़ाए थे मेनली सब त्रिभुजिया है। यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा को बढ़ाएंगे तो अंदर के जो इंटीरियर अपोजिट एंगल होगा उसका योग के बराबर होगा। तो बोल टिट्टा टिट्टा टावर धर रहा गधावन भले बतिया। आप क्या करते हैं, हे यहाँ से पकड़ के है पहिया लम डाल देते हैं। आप ध्यान दो, बते कोई भी चीज का जो वैज्ञानिक प्रयोग करते हैं तो बड़ा चीज पर करता है कि छोटा चीज पर है? गधावन मतलब सुइया वैक्सीन खोज के तो पहले इंसान में प्रयोग करने थे गधावन, पहले छोटे जीव पर प्रयोग करते हैं। तो वही बात है, दर्पण जो प्रूव किया होगा तो पहला बड़का दर्पण छोटका दर्पण। तो ध्यान दे, देख ले, छोटका दर्पण मान के चलिए से लेंगे, अरे देख लो मान चाहे सट्टा के केन खींचेंगे सट्टा के, तो यहाँ जो लम है देखे तो लम पी अपने चल जाए है। तो आप इस समझिएगा ये लम जो बाबू ए जो है ये लम जो खींचे पीए पर है, इतना मान चलेगा। समझ गए ना? जाएगी नहीं रे? जल्दी बहुत सब बने जल्दी फिगर, तब चलते हैं। इतना पच गया ना बबुआ सर, लिख जमाना तब कुछ होगा भाई साहब। चलिए सर साथ बना लिए होंगे। चलिए कोई बात नहीं, काम करते हैं। कोई जो नहीं रहेगा वहाँ पे, समझ ना, भवार नहीं है। चलिए तो सबसे पहले हम त्रिभुज में काम करते हैं। त्रिभुज ए सी पी में, त्रिभुज ए सी पी में तो ध्यान दो कहाँ पर है? ए सी और पी, मतलब इस त्रिभुज की बात हो रहे हैं। तो चल ए पे कहते हैं टेन थीटा, क्या लेंगे रे? टेन थीटा। बोल टेन के अनुपात किए छे लम बटे आधार होता है गदवन, खड़ा बटा पारा, याद लो टेन बराबर खड़ा बटा पारा। बोल जे खड़ा पारा, खड़ा पारा। अच्छा ही तो बोल टेन थीटा है तो अकर लम कते देवी? ए पी, आधार कते ते पी सी, याद है भाई? और आप यहाँ क्या लिखेंगे? थीटा आदि बहुत कम है। पहले इसको लिखो बताते हैं, जल्दी साथ लिखिए। कर लिए होंगे? चल यहाँ लिखते हैं, यदि थीटा कम हो कि बहुत कम हो? हाँ बहुत कम तो बताए हैं। तो अगर थीटा बहुत कम होगा तो टेन थीटा कर दे बाबू, थीटा लिखते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे? टेन थीटा बराबर थीटा। देख थीटा को हम यहाँ लिख लेते हैं और टेन थीटा क्या लिखे हो? ए पी बटे पी सी। आप ध्यान दो कि चेहरे पी सी, तो पी सी है ये वक्रता केंद्र है, ये ध्रुव है, दोनों के बीच क्या कहते हैं? आर कहते हैं। तो यहाँ पर आर दे देंगे, जल्दी लिखिए इसको, साथ साथ चलना है।
सर समय लिख लिए होंगे। चलिए आते हैं त्रिभुज, वहाँ देख लो ए पी एफ, ए पी एफ में, ए पी एफ में फिर लाएंगे 10। अब बता अब थीटा के 2 थीटा, हाँ क्या देंगे 2 थीटा। तो 2 थीटा पर क्या देंगे लम, लम कहते थे रे ए पी, आधार क्या होगा पी एफ, क्या होगा पी एफ। अब यहाँ क्या लिखेंगे यदि 2 थीटा बहुत कम हो, यदि 2 थीटा बहुत कम हो, तो बहुत कम होगा तो 10 2 थीटा क्या लिखिएगा 2 थीटा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 थीटा बराबर 10 थीटा, क्या लिखिएगा बोल। देखिए यहाँ पर तो हम 10 2 थीटा को 2 थीटा लिखे लिए। अब यहाँ पर ये चीज़ बताइए 2 है तो 2 रहने दीजिए, और थीटा का मान कितना दीजिएगा। पहले इसको लिखिए इतना, पहले लिखिए तो बताते हैं, लिखिए पहले इसको। कर लिए, ध्यान दीजिए, ये देखिए 2 थीटा है तो इधर हम 2 थीटा लिख लेते हैं, और 10 है तो 10 का क्या अनुपात होता है, मतलब ये आप यहाँ लिखे हुए हैं ना 10 थीटा का किधर गया 10 थीटा यहाँ लिखे हुए हैं ना, किधर 10 थीटा, ये देखो 10 थीटा है ना, इसको क्या लिखें ए पी बटे पी एफ। नहीं समझ में आया, 2 थीटा 2 लिख दिए हम, और 10 2 थीटा क्या लिखे ए पी बटे पी एफ लिख लिए। अब ध्यान दो 2 है तो 2 रहने दो, और गुना, और थीटा का तुम क्या लिखे हो कहाँ भैया ए पी बटे आर लिखे हैं। चलिए यहाँ ए पी है तो ए पी रहने दीजिए, अब पी एफ क्या लिखिएगा स्मॉल आर की स्मॉल एफ कैपिटल एफ, स्मॉल एफ, स्मॉल एफ देंगे। देखो पी से पी नहीं कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप जो कोना कोनी गुना करेंगे तो देख लीजिए यहाँ पर हो गया 2 बटे आर बराबर 1 बटे एफ, कोना कोनी गुना करे क्या हो जाएगा 2f बराबर आर, एफ बराबर क्या हो जाएगा आर बटे 2। देखिए हो गया प्रूव। बहुत ही शॉर्ट मेथड से हुआ, अगर यही हम ज्योमेट्री से बना देते तो बहुत लंबा जाता। बात समझ ना, जल्दी लिखिए इसको, फुर्ती में लिखिए। अच्छा कितना लगता है हम बना लेंगे बोर्ड पा करके, छोड़ो हटाओ क्या, चलिए कर लिए, समझ में आ रहा है क्या। चलिए साथ में लिख लिए होंगे। चलिए एक स्टार लिखिएगा, लिखिए गोलीय दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी, लिखिए गोलीय दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी। हाँ ये बात सब याद, हम अवतल में कर दिए उत्तल में नहीं कर लोगे, सेम वही बात होगा। देखिए गोलीय दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी, गोलीय दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी, गोलीय दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी। आप ध्यान दीजिए, हो परिपाटी किसको कहते हो, जो सदियों से चला आता हो। जैसे लड़की का परिपाटी क्या होगा, सब दिन से जो है वो सूट समीज पहन करके आएंगे, और लड़का के लिए जो शर्ट पैंट होते हैं कि लड़के को सूट समीज पहना देगा, तो परिपाटी हुआ। तो परिपाटी के मतलब यह हुआ जो सदियों से चलते आ रहा है, बुझे बतिया। तो क्या लगे गोलीय दर्पण के चिन्ह परिपाटी, तो यह चिन्ह परिपाटी है जो गोलीय दर्पण में सभी दुनिया रूप से मापते हैं, बोल। और आपतित किरण के दिशा में जो हम साइन लेते हैं यानी चिन्ह लेते हैं वो पॉजिटिव लेते हैं, उसके विपरीत हम निगेटिव लेते हैं। और प्रधान अक्ष के ऊपर की दूरियां हम पॉजिटिव लेते हैं और नीचे की दूरियां निगेटिव लेते हैं। बात समझ में आया, तो लिख जल्दी लिखिए। तो नंबर 1 में लिखिएगा, लिखिए दर्पण में सभी दूरियां को ध्रुव से मापते हैं, दर्पण में सभी दूरियां को
ध्रुव से मापते हैं। यदि यह दूरी आपतित किरण की दिशा में हो, लगातार लिखते जाएगा, यदि यह दूरी आपतित किरण की, क्या लिखते हैं, यदि यह दूरी आपतित किरण की दिशा में होता है या हो जो दीजिए, तो धनात्मक विपरीत हो तो ऋणात्मक, ये देख लीजिए। जैसे मान चलिए यह दर्पण है ना जी, यह प्रधान अक्ष है, इसको मान चलिए हम फ्रेम पर सेट कर लें। वो जो बताए थे ग्राफ नहीं जानते आप लोग, ऐसे के जानते हैं ना जी। इधर दूरियां क्या होते हैं, पॉजिटिव कि निगेटिव, पॉजिटिव होता है। इधर दूरियां क्या होते हैं, निगेटिव, ऊपर क्या होते हैं, पॉजिटिव, नीचे क्या होते हैं, वही बताओ निगेटिव होता है। तो वही बात यहाँ पर देख लीजिए, यह किरण जब ऐसे जाएगा तो क्या लेंगे, इसको पॉजिटिव लेंगे, बोल रहे। अन्य आएगा तो अन्य क्या लेंगे, निगेटिव है तो निगेटिव लेंगे। और यहाँ से ऊपर जाएगा तो ऊपर क्या है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव लेंगे। और नीचे आएगा तो नीचे हम क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। बात समझ में आया? उसी में नेक्स्ट में करके लिखिएगा। लिखिए मुख्य अक्ष से ऊपर धनात्मक, मुख्य अक्ष से ऊपर धनात्मक, हाँ, तथा मुख्य अक्ष से नीचे ऋणात्मक होता है। मुख्य अक्ष से ऊपर धनात्मक तथा मुख्य अक्ष से नीचे ऋणात्मक होता है, नेक्स्ट लिखिए वस्तु दूरी को U से तथा प्रतिबिंब दूरी को V से, स्मॉल u दीजिएगा, स्मॉल v दीजिएगा। वस्तु दूरी को U से तथा प्रतिबिंब दूरी को V से सूचित करते हैं। चलिए, आशा रखते हैं समझ गए होंगे। तो आज इस वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं। ओके, धन्यवाद।